हेलो गाइज, वीडियो 12 आपका त्रिकोणमिति ऑब्जेक्टिव से है। उसमें फर्स्ट सवाल है 2 साइन 20 डिग्री बटा में 3 cos 70 डिग्री का मान है। इसमें आंसर होगा 2/3 √5 cos 39 डिग्री बटा में sec 51 डिग्री का मान है। आंसर होगा √5। 3 में है साइन 50 डिग्री बटा में p cos 40 डिग्री का मान है, क्या होगा 1/p। 4 में है साइन 10 डिग्री बटा में cos 80 डिग्री का मान है, आंसर होगा 1। 5 में है cosec स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री का मान है, कितना होगा 1 होगा। किंतु कैसे, ये महत्वपूर्ण है। तो आपको मालूम है अनुपूरक कोण का भी आपको हम बारे में बेसिक में बताए थे। वहां पर साइन और कॉस, कौन साइन और कॉस एक दूसरे का, कॉस और टैन एक दूसरे का, सेक और कॉसेक एक दूसरे का अनुपूरक होता है। साइन कॉस, कॉस साइन कॉस और यहाँ पर टैन कॉट, यहाँ पर क्या होगा कॉट और टैन। मतलब दो कोण का योग जब 90 होता है तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का कोटिपूरक कोण, समपूरक कोण, कोटिपूरक कोण, अनुपूरक कोण या पूरक कोण कहलाता है। तो ध्यान ही देना है कि साइन कॉस में कोण कितने के बराबर होगा। तो साइन अगर 30 है तो कॉस 60, अगर साइन 60 है तो कॉस 30 आपस में बराबर होगा। ठीक है, यानी कोण जो है साइन और कॉस का दोनों मिला करके 90 पूरना चाहिए। तो एक अगर 0 डिग्री है तो अगला 90 के बराबर होगा, 30 है तो 60 के बराबर होगा, 45 है तो 45 के बराबर होगा। समझ में आ गया होगा। तो उसी आधार पर साइन 20 बराबर होगा कॉस 70 के, या कॉस 70 बराबर है साइन 20 के, दोनों का मान बराबर होता है उस नियम के आधार पर। तो इसका मान हो गया 1, तो क्या होगा 2/3। उसी ढंग से कॉसेक और सेक एक दूसरे में अनुपूरक होता है, यानी 90 बराबर होता है। तो कॉसेक 39 बराबर हो गया सेक 51 के, या सेक 51 बराबर है कॉसेक 39 के, तो इसका मान हो गया 1। तो उत्तर होगा √5। इसी प्रकार से साइन 50 कॉस 40 बराबर है, यानी दोनों का मान बराबर है तो 1 होगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा 1/p। साइन 80 और कॉस 80 दोनों एक दूसरे का अनुपूरक है, यानी साइन 10 बराबर होगा कॉस 80 के, या कॉस 80 बराबर होगा साइन 10 के, तो इसका मान 1 सीधे, क्योंकि इसमें कोई गुणांक है नहीं। कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 63 डिग्री का मान है। यहाँ पर थोड़ा सा नहीं अलग मैटर है, लेकिन बात वही है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा नहीं, बल्कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहाँ उसी के आधार पर अगर इस सवाल को लिखा जाए क्या हुआ, कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस अब टैन स्क्वायर 23 डिग्री बराबर होगा कॉट स्क्वायर 67 डिग्री, कॉट 67 के, का है दोनों यहाँ देखो कॉट और टैन एक दूसरे के अनुपूरक होते हैं। तो यहाँ टैन 23 है तो हम कॉट 67 लिख सकते हैं, कॉट 67 लिख सकते हैं। अब फिर दोनों कोण बराबर हो गया, तो कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। क्लियर। तो इस प्रकार से पांचों समस्या, इस प्रकार का समस्या अनेकों हो सकता है। हम कितना प्रॉब्लम बताएं, मेरा काम था समझा देना कि इसका मान कैसे आप बताओगे, शायद आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना,
क्या नहीं समझे, क्यों नहीं समझे। शुद्ध तो आपको जो बता दिया गया है बेसिक को हर हाल में याद रहेगा, तब वहीं ये बात समझ में आएगा। अन्यथा खाली जो चुन लिए मान लोगे तो फिर कोई नया सवाल देगा तो फिर तुम दांत अपना निकाल लोगे, मतलब आपकी तैयारी ढंग का नहीं होगी। जब तक बेसिक जो सूत्र बता दिया गया है, फॉर्मूला बता दिया गया है, नियम बता दिया गया है, उसको तो हर हाल में कर लो, तभी समस्या ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपका पूंजी है ही नहीं है, आमदनी करना चाहोगे तो नहीं होगा ना। ठीक है, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तीनों पर मेरा एक ही प्रोफाइल है, BKR कुशवाहा। अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है फेसबुक इंस्टाग्राम को तो फॉलो कर देना और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पर केवल रील के रूप में मिलेगा और फुल वीडियो जो है आपको फेसबुक और यूट्यूब पर मिलेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।